Hello everyone, now we will start chapter थर्ड सेविंग our resources कि हम अपने resources को कैसे सेव कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर जनरेशन्स। कि जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनके लिए हम अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको कैसे सेव कर सकते हैं। अब जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जैसे एयर, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, फ्यूल एंड मिनरल्स। तो इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल एयर, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, फ्यूल्स एंड मिनरल्स। इन सब के बारे में वन बाय वन रीड करेंगे। लेट्स रीड। नेचर इज़ अ ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ गॉड टू मैनकाइंड। कि जो नेचर है वो भगवान के द्वारा एक दिया हुआ एक ब्यूटीफुल गिफ्ट है, किसको? मैनकाइंड को, मानवता को। एंड द नेचुरल रिसोर्सेज आर यूजफुल रॉ मटेरियल दैट वी गेट फ्रॉम द अर्थ। और जितने भी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो क्या है? रॉ मटेरियल्स हैं जो हमारे लिए यूज़फुल है। और वो हम कहाँ से मिलते हैं? हमें अर्थ से। कौन कौन से? एयर, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, फ्यूल एंड मिनरल्स। We need to use these resources judiciously as we are using these resources at a very fast pace and they are depleting tremendously। कि हमें इन रिसोर्सेज को जुडिशली यूज़ करना चाहिए। जुडिशली मतलब ध्यान से यूज़ करना चाहिए कि जितनी हमें ज़रूरत है उतना ही यूज़ करना चाहिए। एज वी आर यूजिंग दीज रिसोर्सेज एट अ वेरी फास्ट पेस। पेस में स्पीड, कि हम इन रिसोर्सेज को बहुत ही तेज़ स्पीड से, तेज़ पेस से यूज़ कर रहे हैं। एंड दे आर डिप्लीटिंग ट्रिमेंडसली। और इनका जो ये रिसोर्सेज हैं ये क्या कर रहे हैं? डिप्लीट कर रहे हैं, बड़ी ही ट्रिमेंडसली डिप्लीट कर रहे हैं। ट्रिमेंडसली डिप्लीशन का मतलब क्या है? कि ये लगातार इनका दोहन हो रहा है। वी नीड टू कंजर्व देम टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस इन नेचर। अब हमें क्या करना चाहिए? इनको कंजर्व करना चाहिए, सेव करना चाहिए, ताकि जो इकोलॉजिकल बैलेंस है नेचर का वो बना रहे। एंड ऑल्सो बिकॉज मैनी ऑफ देम आर नॉन रिन्यूएबल। और क्योंकि इनमें से मैक्सिमम क्या है कि नॉन रिन्यूएबल है और एग्जॉस्टिबल है, कि जो एक बार यूज़ कर लिया वो दोबारा आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे फ्यूल्स और मिनरल्स, अगर आप एक बार यूज़ कर रहे हो तो दोबारा आप उनको यूज़ नहीं कर सकते। नाउ द फर्स्ट नेचुरल रिसोर्स इज एयर। कि जो फर्स्ट टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? एयर। सो लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एयर। कि जो अर्थ, जो हमारा प्लेनेट अर्थ है उसके ऊपर लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। वो किसकी वजह से एग्जिस्ट कर रही है? जो एक मेन कंपोनेंट है जो क्या है? एयर। इट इज़ एन असेंशियल कंपोनेंट फॉर ऑल लिविंग बींग्स। और ये क्या है? सभी जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उनके लिए असेंशियल कंपोनेंट है। मैन, एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं जैसे मैन, एनिमल्स, प्लांट्स, तो इन सबको एयर की ज़रूरत होती है। जैसे जो हम सभी जो भी ह्यूमन बींग्स होते हैं वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। सो जो एयर होती है वो, जो ऑक्सीजन है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? एयर के अंदर। वी नीड टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन एज इट इज़ हार्मफुल टू अस। तो हम जो ह्यूमंस हैं वो क्या कर रहे हैं? लगातार जितने भी ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको यूज़ कर रहे हैं और जो हमारी एयर है वो क्या हो रही है? पोल्यूट हो रही है। तो जब एयर पोल्यूशन हो रहा है तो वो ह्यूमंस को हार्म कर रहा है। तो इट लीड्स टू वेरियस हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो जब एयर पोल्यूशन हो रहा है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक अस्थमा हो रहा है। तो दिस इज़ द पिक्चर शोइंग पोल्यूशन फ्रॉम व्हीकल्स। की जो व्हीकल्स होते हैं वहाँ से जो स्मोक निकल रहा है। एंड वीमेन हैविंग प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग। और जो पोल्यूशन की वजह से जो वीमेन है उसको प्रॉब्लम हो रही है, उसको अस्थमा की प्रॉब्लम हो रही है या फिर कोई भी जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है उसको।
Asthma is a major problem these days faced not only by adults but children too. तो जो मेन जो प्रॉब्लम होती है एयर पोल्यूशन से वो क्या होती है, एस्थमा, जिसकी वजह से जो ब्रीदिंग के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो एडल्ट्स और चिल्ड्रन दोनों आजकल उसको फेस कर रहे हैं. अब नेक्स्ट पैराग्राफ इज़ बेस्ड ऑन कि आप इस एयर पोल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं. सो वी कैन रिड्यूस एयर पोल्यूशन बाय गेटिंग पोल्यूशन चेक ऑफ आवर व्हीकल्स ऑन अ रेगुलर बेसिस. तो एयर पोल्यूशन को हम कम कैसे कर सकते हैं कि जो भी हमारा व्हीकल है उसको रेगुलर बेसिस पे पोल्यूशन उसका चेक कराना चाहिए, कि जो पोल्यूशन चेक होता है उसको चेक कराना चाहिए. वी कैन ऑल्सो यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड कार पूल. और हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं और कार पुलिंग को भी यूज़ कर सकते हैं. कार पुल मीन्स कार को शेयर करना. यूजिंग अ हाइब्रिड कार इज़ अनदर वे टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन. अब हाइब्रिड कार को भी यूज़ कर सकते हैं जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा. अब हाइब्रिड कार या हाइब्रिड व्हीकल क्या होता है, इट इज़ अ व्हीकल which uses two or more sources of energy to power the engine of car. कि ये एक तरह से ऐसा व्हीकल होता है जो दो या दो से ज़्यादा सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज़ करता है, जो कार का इंजन होता है उसको पावर प्रोवाइड करने के लिए. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस वाटर. थैंक यू.